नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार अपने पांव पसारती जा रही है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। 716 जो है बीते 24 घंटों का आंकड़ा है। 716 केस जो है बीते 24 घंटों के दौरान आए हैं। और अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में अब जो मरीजों को रखने की संख्या थी, जो कैपेसिटी थी, वो भी फुल हो गई है। आईजीएमसी अस्पताल की बात करें तो 88 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है जो कोविड पॉजिटिव मरीज़ हैं। लेकिन अब जो ये कैपेसिटी है वो लगभग फुल हो गई है। और अस्पताल की तरफ से जो ज़िलों में अस्पताल है, साफ तौर पर ज़िलों में जो अस्पताल हैं वहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कि अब जो है शिमला मरीज़ जो है वो रेफ़र ना किए जाए, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई है। जब मरीजों को यहाँ से छुट्टी होगी, जब मरीज़ यहाँ ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद ही वो यहाँ पर रेफ़र करें। और बीते कुछ दिनों की अगर बात करें, नवंबर की अगर बात कर लें तो नवंबर महीने में जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो कोविड एक्टिव केसेस का बढ़ा है। 4000 से अधिक मामले जो हैं अब तक 9 दिनों में सामने आ चुके हैं। जबकि अगस्त महीने की अगर बात कर लें तो अगस्त महीने में ये आंकड़ा 3500 था, यानी एक महीने में जो आंकड़ा था वो 3500 था। और 26 मौतें जो है वो अगस्त महीने में हुई थी। लेकिन नवंबर की अगर बात करें तो नवंबर महीने में 9 दिन में ये आंकड़ा 4000 पार कर गया है। और शिमला में भी, शिमला ज़िले की अगर बात करें तो संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बीते कल सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश के शिमला में आए थे। 169 केस जो हैं वो शिमला ज़िले में सामने आए थे। जबकि इससे पहले हालात शिमला ज़िले के कुछ सामान्य जरूर थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, शिमला ज़िले में जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। कोटखाई, जुब्बल कोटखाई की अगर बात करें, रोडू की अगर बात करें, रामपुर की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में जो संक्रमण है वो गांव तक फैल गया है। और जिस तरह से 2 नवंबर से स्कूल खोले गए हैं और स्कूलों में भी जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ा है। स्कूलों में टीचर्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 200 के लगभग जो अध्यापक हिमाचल प्रदेश में हैं वो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। और मंडी में जो है वो स्कूली छात्र भी जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसको लेकर जरूर अभिभावक जो हैं वो चिंता में हैं। और स्कूलों में बच्चों को भेजने से अब जो है परहेज कर रहे हैं, क्योंकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 2 नवंबर से सरकार ने खोले हैं। लेकिन अब जिस तरह से टीचर और जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे अभिभावक चिंता में है। और क्योंकि अस्पतालों में कैपेसिटी फुल हो गई है, कोविड मरीजों की रखने की जो कैपेसिटी थी वो फुल हो गई है। आईजीएमसी की अगर बात करें, अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह का मामले हैं। और 70 मौतें जो है 9 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश में नवंबर महीने में हो गई हैं। जबकि अगस्त की अगर ये बात करें तो अगस्त में ये आंकड़ा 26 था, पूरे महीने में 26 मौतें थी। लेकिन इस महीने नवंबर के 9 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 70 मौतें हो गई हैं। और आज भी आईजीएमसी की अगर बात करें तो 2 मौत जो है आज आईजीएमसी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों की हो गई है। हालांकि डीडीयू में जो है वो रखे गए थे पेशेंट। एक 69 के हैं, अर्की क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक 76 साल के जो तिब्बतियन कॉलोनी बस स्टैंड में रहते हैं, उनकी जो है वो मौत हुई है। तो आंकड़ा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच आज जो है हिमाचल सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक है और कोरोना संक्रमण को किस तरह से रोका जाना है, किस तरह से आगामी जो है वो स्टेप्स उठाए जाने हैं, क्योंकि अस्पतालों में जो अब कैपेसिटी फुल हो गई है, क्षमता को कैसे बढ़ाया जाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है चर्चा होगी। मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए थे, दिल्ली दौरे को लेकर जो फीडबैक हाईकमान से मिली है उससे भी जो है मंत्रियों को साझा किया जाएगा। क्योंकि स्कूलों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है तो उसको लेकर सरकार हो सकता है कि स्कूलों को जो है कुछ दिनों के लिए दोबारा से बंद करने का फैसला ले ले, क्योंकि बच्चे जो हैं अब पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है चिंतित है। और आज की कैबिनेट की बैठक में 8 से 10 दिनों के लिए जो है स्कूलों को बंद रखने का निर्णय जो है सरकार ले सकती है। फिलहाल हम आईजीएमसी अस्पताल आए हैं और आईजीएमसी अस्पताल की आपको जो व्यवस्थाएं हैं वो उनकी जानकारी दे देते हैं। आईजीएमसी में क्योंकि 88 बेडेड की कैपेसिटी है, सभी बेड फुल हो गए हैं। और अस्पतालों में जो संख्या है लोगों के आने की, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ जो है अभी भी अस्पतालों में जुट रही है। हालांकि यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर मशीन लगाई गई है, जो व्यक्ति अंदर जाता है उसका यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर सबसे पहले चेक किया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, सेंसर लगाया गया है। इसमें अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, ऑटोमेटिक है आपको। और देखिए मेरा टेम्परेचर नॉर्मल है और मुझे मतलब इन्होंने अलाउ किया है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है ताकि व्यक्ति जो है वो टच किसी भी चीज़ को ना करे। लेकिन ये देख सकते हैं आप अस्पताल में जो भीड़ है, लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो आईजीएमसी है। व्यवस्था की गई है, 1 वे रखा गया है, यहाँ से एंट्री है और वहाँ से एग्जिट है। लेकिन ये देखिए आप भीड़ देखिए, जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आईजीएमसी है। और
लोग जो हैं दूर दूर से इलाज कराने यहाँ पर पहुँचते हैं। और क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जो संक्रमण है उसके ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं, जो भविष्यवाणी हुई है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं किस संख्या में जो है लोग अस्पताल पहुँचे हैं, आईजीएमसी अस्पताल में। ये देखिए, भीड़ लोगों की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल है प्रदेश का और लोग इलाज कराने पहुँचते हैं। हर तरह की बीमारी का इलाज जो है यहाँ पर होता है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, आईजीएमसी की अगर बात करें तो आईजीएमसी में जो बेडों की कैपेसिटी थी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रखने की, वो अब कहीं ना कहीं फुल हो गई है। और अब मरीजों को रखने की के लिए जो है प्रशासन ने इनकार कर दिया है। जब पेशेंट यहाँ से छुट्टी होके वापस जाएगा, ठीक होके वापस जाएगा, तभी जो है नए मरीजों को यहाँ पर एंट्री मिलेगी। तब तक जो है पुराने मरीजों को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं अस्पताल में किस तरह से भीड़ है, और क्योंकि टेस्ट भी जो है कोविड पॉजिटिव जो कोविड के होते हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, और लोग जो हैं टेस्ट करवाने भी पहुँचते हैं और दूसरे इलाज करवाने भी आईजीएमसी में पहुँचते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप, जो संख्या है वो बेहद ज़्यादा है। लोग जो हैं भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और बारिश लंबे अरसे से नहीं हुई है, इसलिए जो पोलन है वो भी एक समस्या रहती है। सर्दी के मौसम में पोलन गिरता है, जिस वजह से खांसी जुकाम की शिकायत रहती है। ख़ासतौर पर जो दमे के मरीज़ हैं या जो हार्ट से संबंधित जो मरीज़ हैं, उन लोगों में ये शिकायत रहती है। और इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो संक्रमण है वो किस तेज़ गति से फैलेगा। ये देखिए, हालांकि व्यवस्था की गई है कि एंट्री और एग्जिट को अलग अलग किया जाए, लेकिन लोग जो हैं काफ़ी तादाद में आज भी अस्पताल पहुंचे हैं। ये देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं, संख्या बेहद ज़्यादा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ पर मरीज़ पहुँचते हैं और इलाज कराने पहुँचते हैं, इसलिए संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोगों को जगह नहीं मिल पाती है बैठने के लिए भी। तो ये देख सकते हैं आप किस तादाद में लोग पहुँचे हैं और इलाज कराने पहुँचे हैं। हालांकि कुछ तीमारदार हैं, कुछ मरीज़ हैं। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, और अस्पताल में जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अब कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई है कोविड पॉजिटिव मरीजों को रखने की। और अस्पताल की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब जो है आईजीएमसी शिमला कोई भी मरीज़ जो है वो रेफ़र ना किया जाए जो कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि जब तक यहाँ से बेड खाली नहीं होता है तब तक जो है यहाँ पर किसी को एडमिट नहीं किया जाएगा। 88 बेड की यहाँ पर कैपेसिटी है, लेकिन कल भी 90 मरीज़ जो है यहाँ पर हो गए थे। इसलिए अब जो है साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं जिलों में जो अस्पताल हैं कि यहाँ पर जो है अब कोविड पॉजिटिव मरीज़ को ना भेजा जाए, क्योंकि जब तक यहाँ से छुट्टी किसी मरीज़ को नहीं हो जाती, तो जो है ठीक नहीं हो जाता है, तब तक जो है यहाँ पर मरीजों को ना भेजा जाए। और संख्या बेहद ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में आ रही है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 716 मामले जो हैं वो एक्टिव केसेस के सामने आए थे, और ये आंकड़ा जो है अब तक सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का है, जो एक दिन में 716 मरीज़ सामने आए थे। और 9 दिन की अगर बात करें तो 4100 के मरीज़ जो हैं कोविड पॉजिटिव हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं, जबकि 70 लोगों की जो है वो मौत हो गई है बीते 9 दिन में। जबकि अगस्त महीने में जो ये आंकड़ा था, ये आंकड़ा जो है अगस्त महीने में कहीं ना कहीं 26 मौत का आंकड़ा था और 3555 जो है कुल एक्टिव केसेस थे। लेकिन नवंबर महीना जो है कोविड का हिमाचल प्रदेश में अब जो है वो कहर बनकर बरस रहा है, और एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो हर रोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और स्कूलों में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उससे जो अभिभावक है वो चिंता में है। और हालांकि आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। इसको देखते हुए
हो सकता है कि सरकार जो है स्कूलों को खोलने का जो निर्णय लिया था उसको वापस ले और आने वाले कुछ दिन जो है 8 से 10 दिन जो है स्कूलों को बंद किया जा सकता है, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और दिल्ली जो है मुख्यमंत्री जो हैं गए थे कोविड के बाद, जो है पहला ही उनका दौरा था और हाईकमान से उनकी जो है मुलाकात हुई है, क्योंकि संगठन और सरकार को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है और उस चर्चा को भी वो मंत्रियों से साझा करेंगे। और क्योंकि पटाखों को फोड़ने के भी कुछ दिशा निर्देश जो हैं जो ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसकी तरफ से कुछ निर्देश आए हैं, उसको लेकर भी हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इस तरह से कुछ स्टेट्स में जो है पटाखे बैन किए गए हैं, प्रतिबंधित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है कि पटाखों को फोड़ने पर दिवाली में जो है वो प्रतिबंध लगाया जा सके। और क्योंकि शीतकालीन सत्र भी प्रस्तावित है तो उसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। साथ ही संक्रमण से किस तरह से बचा जाना है और किस तरह से कैपेसिटी को जो है बढ़ाया जाना है अस्पतालों में, क्योंकि अब जो है संक्रमण जिस तेज़ गति से फैल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कैपेसिटी जो है वो फुल हो रही है। जिस तरह से आईजीएमसी की कैपेसिटी फुल हो गई है, अब यहाँ पर मरीज़ लेने जो है बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सरकार को जो है अन्य इंतजाम करने हैं, उसको लेकर सरकार आज कोई बड़े निर्णय जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। 3 बजे से ये कैबिनेट की बैठक है। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।